अब ये एक चैप्टर है लाइन एंड प्लेन। बेसिकली दो चीजें हैं, लाइन प्लेन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 में लाइन 6.1 6.2 लाइन के बारे में है, 6.3 6.4 प्लेन के बारे में है। तो 6.1 में पहली चीज तुमको जो पढ़नी है वो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। अब याद रखना, कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी वेक्टर को पैरेलल है तो उसका फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। जहां जो पॉइंट है वो तुम्हारे लिए है ए बार है, ए बार, और जो पैरेलल वेक्टर है वो तुम्हारे लिए है बी बार। ये इक्वेशन तुमको याद रखना है। कितने पॉइंट से पास हो रही है? एक पॉइंट से, और एक वेक्टर को क्या है? पैरेलल। तो इक्वेशन क्या है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। यह है वेक्टर इक्वेशन। ऐसे ही तुमको आता है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। फिर से अब जो पॉइंट है उसका है x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो तुम्हारा बी बार था, जो पैरेलल वेक्टर है, अब उसका डायरेक्शन रेशियो लिखना है। मैं पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं, वो है ए बी सी, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाता है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन। क्लियर है? ये है कार्टेशियन इक्वेशन और ये है वेक्टर इक्वेशन। तो तुमको बस याद रखना x1 a, y1 b और z1 c का वैल्यू मिलता है सिर्फ। यहाँ पे तुमको सिर्फ a बार और उसके अलावा और कोई वैल्यू मिलता तो तुमको बस a बार b बार ढूंढना है और इधर x1 a, y1 b और z1 c ढूंढना है। फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और लिख देना वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। जो दूसरी चीज है तुमको यहाँ पे पढ़नी है वो है सेम वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बट यहाँ एक पॉइंट से पास नहीं होता। यहाँ कितने पॉइंट से पास होता है? दो पॉइंट से। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट्स। अब फॉर्मूला क्या होता है? ए बार प्लस लैम्बडा। अब याद रखना, यहाँ पे जो बी बार है वो दो पॉइंट है तुम्हारा, मतलब कुछ ऐसा है डायग्राम, ए बार बी बार। यहां तक का डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम क्या होगा? एक लाइन एक पॉइंट से पास हो जिसका नाम ए बार है, पोजीशन वेक्टर, और उसको एक वेक्टर पैरेलल है जिसको हम लोग बोल रहे हैं। बस डायग्राम का फर्क देख लो, ए बार बी बार, इधर ए बार बी बार एक ही लाइन पे है, ठीक है। अब कार्टेशियन कैसे निकलेगा फिर? क्या लगता है? हाँ, जहां पे ए जो है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x1 y1 z1, और बी क्या होगा? x2 y2 z2। अच्छा, अब इधर से डिलीट करो, इसका जो न्यूमरेटर है वो सेम है, ठीक है। ये क्या? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। नीचे इधर क्या था? तो अगर तुम देखोगे इसका वैल्यू डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर का, तो लैम्बडा के बाद जो था उसका डायरेक्शन रेशियो भी था। अभी तो देखो लैम्बडा के बाद क्या बोला लोग? बी माइनस ए। तो बी क्या है? x2, ए क्या है? x1। तो ये आएगा इधर और इधर। बस तुमको ये चार इक्वेशन याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या? लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर्स, कार्टेशियन, वेक्टर, कार्टेशियन। क्लियर है? सपोज करो दो वेक्टर्स है तुम्हारे पास, ठीक है। आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी बार 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k, समझे से दो वेक्टर्स। अब अगर तुमको दोनों को ऐड करना है तो क्या करने का, i को i के साथ ऐड करने का, j को j के साथ ऐड करने का, k को, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3i कैप, 2 माइनस 4 माइनस 2j कैप माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2k कैप। अब अगर माइनस करना है तो सब्ट्रैक्शन के टाइम सबका साइन चेंज हो जाता है, समझो। अब ये जो प्लस 2 था उसके साथ माइनस साइन तो क्या हो जाएगा, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k। फिर से i वाले को i के साथ 1 माइनस 2 माइनस i, 2 प्लस 4 6j माइनस 3 माइनस 5। क्लियर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब आता है डॉट प्रोडक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, i प्लस 2j माइनस 3k, 2i माइनस 4j प्लस 5k। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करने का होता है, i वाले को सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई करने का, वही नंबर लिखने का। क्यों, क्योंकि i डॉट i आंसर देता है 1। इसके अलावा अगर किसी और वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट में जाएगा तो उसका आंसर आएगा, तो इसलिए हम लोग और किसी से मल्टीप्लाई करते ही नहीं। जैसे कि इसका वैल्यू 1 2 जा 2 2 4 जा प्लस माइनस, ठीक है, फिर से प्लस माइनस माइनस और 3 5 जा कितना, 2 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 15 तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j को j के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तुम हमेशा लिखोगे i j k और फिर a बार का नंबर्स क्या है, कोएफिशिएंट्स, i का कोएफिशिएंट, j का 1 2 माइनस 3, वैसे b का कोएफिशिएंट्स क्या 2 माइनस 4, और फिर डिटरमिनेंट्स तुमको आता है ये सॉल्व करने के लिए, आता है ना। तो ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट एंड, तो याद रखना ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमने जो पहले सीखा है वही है कि x को x के साथ ऐड करने का, y को y के साथ ऐड करने का, और z को सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही सेम फंडा है यहाँ पे, क्लियर है। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, कोई भी दो लाइन का छटा कर ले। चलो ये दो लाइन गिवन है, तो ये दो लाइन गिवन है। अब ये पहले फॉर्मूले से लग रहा है जो मैंने सबसे पहले से कहा था, क्या, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा। वैसे सेम ये भी है, क्योंकि लैम्डा लैम्डा सेम हो जाता, उसने इसलिए कांस्टेंट को एक बार लैम्डा लिया है और एक बार लिया है मेव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यही है। अब ए बार क्या था, ए बार क्या था, पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। बी बार क्या था, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो अगर एंगल निकालना है दोनों के बीच का तो फॉर्मूला होता है cos थीटा, b1 वेक्टर b2 वेक्टर। अब b1 b2 क्या है, ये पार्ट पहली लाइन का, इसको मैं बोल रहा हूं क्या, b1। दूसरी लाइन का जो पार्ट यू लैम्डा या म्यू के बाजू में दिया है उसको मैं बोल रहा हूं, दो पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो जो पहला पैरेलल वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, b1, दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, और ये है फॉर्मूला। अब याद रखना ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, हाँ ठीक है। तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर, तो इन दोनों का क्या निकालना है तुमको, डॉट प्रोडक्ट।
नीचे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना आता है क्या? क्या करने का मैग्नीट्यूड में? अंडर रूट। आई के साथ नंबर क्या है? तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ नंबर क्या है? -2 का स्क्वायर, प्लस के साथ नंबर क्या है? तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 3। वैसे B2 वेक्टर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू। और अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेगा तुमको मैंने बताया। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को, और फिर सब्स्टिट्यूट करना है इधर। हाँ, सिर्फ वैल्यू पुट करना। अब इधर 3 आ गया, इधर 3 आ गया, उसका इंटू 9। ठीक है, नीचे 9 आ गया, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो अब क्या आ जाएगा। चलो, 2 1 जा, 2 2 जा, माइनस माइनस, फिर 1 2 जा, नीचे क्या है? 3 इंटू 3। ठीक है, 4 2 6 2 8, कितना हो गया? तो थीटा क्या हो गया? कॉस इनवर्स। यह है तुम्हारा एंगल बिटवीन टू लाइन। याद रखना, अगर थीटा 90 डिग्री आता है इसका, सपोज सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, तो लाइंस क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, पता ना, एंगल 90 डिग्री होता है मतलब लाइंस क्या हो जाती है। लेकिन अगर थीटा 0 आया तो जरूरी नहीं है ना, मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं है वो। एंगल कब बनता है? जब दो लाइन दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर थीटा 0 है मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब वो कुछ भी हो सकती है, दूसरे के पास हो, कोइंसिडेंस हो, पैरेलल हो, कुछ भी हो सकता है, बट दोनों लाइन क्या नहीं है? इंटरसेक्टिंग नहीं है, बस याद रखना। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, और थीटा 0 मतलब इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? ठीक, हम लोग पूरा नहीं सॉल्व करने वाला, कितने क्वेश्चन? 10 नहीं, 11 नहीं सॉल्व करने वाला। ठीक है, हाँ, मतलब देखिए, तो तुमको बता दूंगा रफली क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी है, क्या लिखा है? तो पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, उसने पोजीशन वेक्टर बताया, मतलब उसने ए बार बताया, तो पॉइंट का नाम है ए और उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार। ठीक है, सपोज जो पैरेलल वेक्टर है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? याद रखना, जो पॉइंट है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे? ए बार, और सॉरी, पैरेलल वेक्टर को क्या बोलेंगे? बी बार। अब स्टार्ट कैसे करोगे तुम? फॉर्मूला लिख के, क्या? वेक्टर, पूरा स्टेटमेंट के साथ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाँ, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब पॉइंट का नाम लिख दो, क्या नाम है पॉइंट का? मैंने बोला ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार नहीं दे, बी बार वेक्टर ही है वो, क्योंकि ये पॉइंट है इसलिए उसका नाम ए लिखा है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए बार। ये ऑलरेडी वेक्टर्स में है इसलिए इसको बी बार मत कर देना। क्लियर है? अब जो पॉइंट है उसका नाम ए बार है, जो वेक्टर है उसका नाम, याद रखना, इस क्या फॉर्मूला था? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा। ठीक है, अब तुम अपना क्वेश्चन लिखोगे, क्या? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, क्या पॉइंट है? पॉइंट क्या है? हाँ हाँ, एंड पैरेलल टू वेक्टर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अब इससे कंपेयर कर लो, तो पॉइंट जो है वो ए बार हो गया, जो पैरेलल वेक्टर है वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? दैट इज, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर इज, क्या हो जाएगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार क्या है? -2i प्लस जे प्लस के प्लस लैम्बडा बी बार।
समझा? क्लियर है? फॉर्मूला, अपना स्टेटमेंट में फॉर्मूलाज की वैल्यू और आंसर, इतना ही करना चाहिए। क्लियर? तो क्या दिया? हाँ, तो पॉइंट्स दिया मतलब 2 पॉइंट से पास हो रहा है लाइन। याद रखना, पहले वाले में सिर्फ पॉइंट लिखा है, मतलब कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 1। दूसरा वाले लिखा है पॉइंट्स से पास हो रहा है, मतलब कितने से पास हो रहा है? अब चेंज क्या हो जाएगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ए बार एंड बी बार। समझ आ गया क्या? पॉइंट्स आया तो इसलिए मैंने बी और बी बार लिखा है, 2 पोजीशन वेक्टर्स लिखे। जब पॉइंट नहीं था वेक्टर वालों से, तुम क्या लिखोगे? बी बार। क्लियर है? सेम चीज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो पॉइंट्स का दोनों इक्वेशन। अच्छा, फॉर्मूला क्या था 2 पॉइंट से पास होने वाला? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या दिए तुमको? 3i कैप प्लस 4j कैप एंड आगे आगे दूसरा। अच्छा अच्छा, उसके बाद लैम्बडा भी होगा ना? नहीं है? हाँ हाँ, ठीक है ना, तू बता। अब इसको पुट करो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इक्वेशन? आर बार इज इक्वल टू, अब यहाँ से जो पहला है वो तुम्हारे लिए ए बार है, जो दूसरा है वो तुम्हारे लिए है। तो ए बार क्या है? 3 प्लस 4 माइनस 7। तो आर बार इक्वल टू 3 प्लस 4 माइनस 7 प्लस लैम्बडा, और फिर क्या करना है तुमको? बी माइनस ए। तो 6 माइनस 3 3i माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 1 प्लस 7। मैंने बोला है माइनस करते समय दूसरे वाले का साइन चेंज कर देने का हमेशा। ये है तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन। समझ में आ गया? स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। अब क्या दिया? हाँ, पासिंग थ्रू पॉइंट और पॉइंट्स। पॉइंट या पॉइंट्स? पॉइंट मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पूछा क्या? वेक्टर इक्वेशन। तो मुझे ए बार बी बार चाहिए। ए बार तुमको दिया है, पॉइंट दिया है, क्या दिया है? 5i प्लस 4j प्लस 3k। लेकिन अब बी बार नहीं दिया है तुमको। क्या दिया? डायरेक्शन रेशियोज दिया है बी बार का। तो बी बार क्या हो जाएगा? जो भी डायरेक्शन रेशियोज दिया है ना, उसके साथ आई जे के लिख देने का चुपचाप। जैसे क्या दिया डायरेक्शन रेशियोज? -3 4 2। याद रखना, मुझे बी बार, जब भी बार आता है, वेक्टर आता है, तो मुझे आईजे के फॉर्मेट में ही चाहिए। लेकिन उन्होंने तुमको आईजे के फॉर्मेट में दिया, उन्होंने एबीसी दिया है। मैंने तुमको बताया था ना कार्टेशियन में डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या था? ए बी सी। तो तुमको ये दिया है उन्होंने। तो ए को आई, बी को जे, सी को, जैसे क्या दिया नंबर्स फिर से? -3 4 2 क्या हो जाएगा? -3 है प्लस 4j प्लस 2k। अब ए बार मिल गया। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर। समझ में आ गया ना क्या करने का? फिर वही ये इक्वेशन इधर लिखोगे पॉइंट के बाद, ये वेक्टर्स के बाद लिखोगे लास्ट में, और फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट। और कुछ करने का? हाँ, आर बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा। तो माइनस कहां से आया? पैरेलल है, तो ए बार की जगह पे ये, बी बार की जगह पे ये। काम क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अब ये थोड़ा अलग है। अब इसने क्या बोला है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड हैव पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। अच्छा, अब एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसका नाम हम लोग रख रहे थे ए बार, और ये किसी दूसरे 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है। अब हम लोग वेक्टर्स हमेशा पैरेलल चाहिए था। यहाँ पे वेक्टर क्या है? अच्छा, मैं वेक्टर्स को बोल रहा हूँ B1 और B2।
तुम इसको बी सी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी वेक्टर सी वेक्टर, मैं इसको B1 वेक्टर और B2 वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, दो वेक्टर्स का, किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, एक तीसरा वेक्टर जनरेट करता है, ठीक है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर जनरेट करता है जो उन दोनों को परपेंडिकुलर होता है। दोनों वेक्टर्स को क्या होता है, तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर है जो इन दोनों को क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली लाइन पहले से परपेंडिकुलर थी, तो अगर लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो गए, पैरेलल। बात याद रखना, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर जनरेट करता है जो दोनों को क्या होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो अब तो तुम्हारे लिए पहले बी बार था, अब ये टोटल तुम्हारे लिए बी बार है, पैरेलल वेक्टर ना। पैरेलल वेक्टर क्या है तुम्हारे लिए, B1 क्रॉस, तो सबसे पहले तुम निकालोगे B1 क्रॉस B2। मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालने का, कैसे, I J K, दो वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या है, 1 1 1 2 -1 1। अब ये हो गया बी बार, एक्चुअली में ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बी बार, ये है तुम्हारे लिए बी बार पैरेलल वेक्टर। ए बार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तुम क्या लिख सकते हो, सेम स्टेटमेंट, क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार। एक पॉइंट से पास हुआ तो एक ही वेक्टर चाहिए मुझे पैरेलल में चाहिए होगी, क्या फॉर्मूला, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा, पॉइंट तुमको ऑलरेडी दिया है, क्या था पॉइंट का वैल्यू, शायद I2, हाँ 1 2 3 ना, तो I2J प्लस 3K, ये तुम्हारे लिए ए बार है, और इसका जो आंसर है वो तुम्हारे लिए क्या है, बस वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। समझ में आ गया, क्लियर है, कर लोगे ना सॉल्व। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते क्या है, ए बार दिया है और इधर पुट करना है, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी तुमको बोला है, अच्छा अब दो चीजें, दो लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है, इसका वैल्यू गिवन है, क्या है, ए बार क्या दिया, माइनस है प्लस J प्लस 2K, ठीक है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, इसका इक्वेशन चाहिए मुझे, -J, ठीक है, -J, हाँ ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। अब तुमको एक लाइन गिवन है, ये गिवन लाइन है, ये भी इसका इक्वेशन डायरेक्टली दिया है, क्या, 1 2 3 हाँ 3 2 1, ठीक। अब देखो, अब जब भी लाइन का इक्वेशन होता है, मुझे पता है ये ए बार है और ये क्या है, बी बार। ए बार मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, मतलब ए बार दिया है यहाँ पे, तो इसको मैं A1 बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ए मिक्स हो जाएगा, और इसको एक पैरेलल वेक्टर है बी बार, जिसका वैल्यू क्या दिया है, अब देखो मुझे पता है ना, ठीक है, ये ब्लू और ये ब्लैक लाइन या रिक्वायर्ड लाइन, ये गिवन लाइन, दोनों दूसरे को क्या है, पैरेलल दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए रिक्वायर्ड लाइन छोड़ो, गिवन लाइन और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल। अब इनडायरेक्टली ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, अगर ये तीनों आपस में पैरेलल है, मतलब रिक्वायर्ड लाइन और बी बार दोनों दूसरे को क्या है, तो मेरे को इसका काम ही नहीं है, हाँ मेरे को पैरेलल वेक्टर से मतलब है। अब वो पैरेलल ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल हो गया ना, ये दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू, बस तुमको बीच में बताना पड़ेगा,
कि भाई ये तुम्हारा गिवन लाइन है वो बी बार को पैरेलल है, गिवन लाइन रिक्वायर्ड लाइन को पैरेलल है, हेंस रिक्वायर्ड लाइन और बी बार दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल। समझ में आ गया? ये स्टेटमेंट तुमको बताना पड़ेगा। हम लोग लिखते हैं ना 3 पैरेलल लाइंस, अगर मैं बोल रहा हूं ए बी सी, मैं बोल रहा हूं ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, हेंस ए पैरेलल टू, ये है वो। तो तुम्हारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ए है, जो गिवन लाइन है वो बी है, और सी तुम्हारे बी वेक्टर है। समझ में आ गया क्या चीज? तो बस तुमको ये बताना और फिर डायरेक्ट तुम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा। समझ गया? चलो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, क्या है, क्या फाइंड क्या करना है? कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, मतलब एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन जो पैरेलल वेक्टर है उसको क्या दिया है आप, डायरेक्शन रेशियो। याद रखना लाइन एक पॉइंट से ही पास हो रहा है, नहीं आई कि नहीं लेने का, और बी बार है, लेकिन बी बार नहीं चाहिए मुझे, अब बार में वेक्टर्स में नहीं चाहिए मुझे, किसमें चाहिए, एक्स वाई जेड में। तो इसलिए तुमको डीआरएस दिया है, मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया है। ठीक है, क्या दिया है? तो अब लिखोगे क्या तुम, सेम चीज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, अब ए बार नहीं आएगा, ए x1 y1 z1 आएगा। क्या? x1 y1 z1। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड क्या दिया तुमको, देखो क्वेश्चन में दिया है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, तो वैसे लिखोगे तुम, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। क्या? इसमें एबीसी बाद में फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन। क्लियर है? एक्स वाई जेड का x1 y1 z1 का वैल्यू दिया है तुमको, क्या है x1 y1 z1, ए के साथ दिया है क्या, -1 to 1, तो ये तुम्हारे लिए हो गया x1 y1 z1। डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या दिया है तुमको, ए बी सी, ए का वैल्यू कितना दिया है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अब बस इसको इसी स्टेटमेंट इसी फॉर्मेट में लिखोगे तुम, क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, x1 y1 z1 की जगह पे क्या लिखोगे तुम, -1 to 1, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, रेशियो नहीं रेशियोस, क्या लिख रहा हूं, रेशियोस, क्या, एबीसी की जगह पे क्या लिखोगे, 2 3 1। तो वो लोग समझ जाएंगे कि भाई x1 की जगह पे -1 है, y1 की जगह पे 2 है और z1 की जगह पे 1, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 और c की जगह पे, फिर फॉर्मूला क्या, x प्लस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 1 अपॉन 1। यह है तुम्हारा कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? छापो। हाँ, क्या क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन कितने पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड बी क्या, x2 y2 z2। फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला था ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस। समझ में आ गया ना? जो पहला पॉइंट दिया है तुम्हारे लिए वो हो गया x1 y1, जो b के साथ दिया है वो तुम्हारे लिए हो गया x2 y2, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। अब तुमको x2 माइनस x1 तो करने आता ही होगा, जैसे x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू क्या है, तो 1 माइनस 2। वेरी गुड, बस सीख गए, फॉर्मूले में सिर्फ पुट करने का है और कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ x1 y1 z1, x2 x1 y2 y1 z2 z1 का वैल्यू पुट करने का है। समझ में आया क्या? हाँ बराबर ही है।
अब उसके लिए भी तुम सोचते हो ना इतना 1 - 2 इतना सोच के, हाँ -1, इसलिए मैं ऐसा बोला। समझ में आ गया क्या करने का है? सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, x1/1 ढूंढना है, ये बस फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बस। क्लियर? चलो 8वां क्वेश्चन क्या दिया? A, B, C are 3 points. Find the Cartesian equation of the line AB and show that A, B, C are। अब लाइन किसका पास कर, इक्वेशन किसका निकालना है? ए बी का। ये ए और बी जो है इसका मुझे कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 2 पॉइंट से, ए और बी। तो ए क्या हो गया मेरे लिए? x1 y1 z1। बी हो गया मेरे लिए x2। तो अब इसके पहले जो स्टेटमेंट लिखा था वही सेम स्टेटमेंट लिखोगे। क्या? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 इज, क्या फॉर्मूला था? x minus x1 अपॉन x2 minus x1, y minus y1 z minus z1। फिर ए बी सी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? -2 3 4। सेकेंड स्टेटमेंट में वैल्यूज आएगा, पता है सेकेंड स्टेटमेंट में क्या आएगा? क्या आएगा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाँ ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है? ए से। क्या वैल्यू है? -2 3 4 एंड बी क्या? ठीक है, वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? इज क्या? x1, इधर बीच में माइनस एन ऑलरेडी है, +2, नीचे x2 minus x1, माइनस माइनस, फिर से y minus y1, नीचे y2 minus, क्लियर है? फिर z minus 4 और कितना हो जाएगा? x plus 2 upon 3, y minus 3 upon -2, z minus 4 upon, ये होगा इक्वेशन। अब तुमको पूछा कोलिनियर है या, ठीक है, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो मैं c का वैल्यू, c के कोऑर्डिनेट्स x की जगह पे, y की जगह पे और z की जगह पे पुट करूंगा। अगर सबका आंसर सेम आया तो कोलिनियर है, सबका आंसर सेम नहीं आया तो कोलिनियर। क्लियर है? कोई भी पॉइंट अगर मेरे को पूछा कि ये लाइन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझा? अगर पॉइंट दिया है, इक्वेशन दिया है, ऐसा बोला तुमको बताओ ये पॉइंट उस लाइन पे है या नहीं है, या लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट और नॉट, तो तुम उस पॉइंट का वैल्यू इसमें पुट करके देखोगे। अगर सबका आंसर सेम आया तो कोलिनियर है, सबका आंसर सेम नहीं आया तो कोलिनियर। जैसे पॉइंट सी क्या है, तो पहले वाले में पुट करके देखो, क्या? 4 + 2 upon 3 कितना? 2। ठीक है, दूसरा वाले में पुट करके देखो, क्या? -1 -3 upon -2 मतलब -4 upon -2 मतलब कितना? तीसरे वाला क्या? 0 - 4 upon -2 मतलब तीनों सेम है, मतलब पॉइंट सी, मतलब पॉइंट ए बी सी और यही सेम तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। देखो 11वां क्वेश्चन, हाँ पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 0 0 0 3 0। तुमको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, तुमको पूछा एक पॉइंट है, ओरिजिन दिया है, बस इतना ही फर्क है। क्या दिया है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब O 0 0 0। फिर तुम एक बार x की जगह पे क्या पुट करोगे? 0, y की जगह पे क्या पुट करोगे? 0, z की जगह पे क्या पुट करोगे? अगर सबका आंसर सेम आ रहा है तो लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है मतलब लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ठीक है, देखो ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या दिया? 10th क्वेश्चन क्या दिया? अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, एक पॉइंट से पास हो रही। पॉइंट का क्या है? पॉइंट क्या है? 3 - 1 2, ये हो गया ए बार। अब ये अपना रिक्वायर्ड लाइन है, याद रखना जो भी लाइन अपने को दिया होता है ये हमेशा अपने लिए क्या होता है? इसका इक्वेशन पूछा है उन्होंने।
अब ए बार है तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बी बार पैरेलल है क्या, नहीं, उसके बदले उन्होंने बोला है कि ये लाइन जो है वो दूसरी दो लाइन को परपेंडिकुलर है। क्लियर? ब्लू मार्कर मार्क करूंगा, पीछे मार्क करते हैं, हाँ नहीं है मेरे पास ये, ठीक है। अब ये लाइन का इक्वेशन दिया क्या, समथिंग, समझो समथिंग दिया, ऐसा दिख रहा होगा फॉर्मेट, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा होगा। फिर से A1 क्या था, वो पॉइंट जिससे L1 पास होगा, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है A1। B1 क्या है, जो L1 को क्या है, पैरेलल। वैसे सेम यहाँ पे भी होगा, B2 होगा। अच्छा, ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर। अब तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना ऐसे सेम, फोर्थ वाला क्वेश्चन जिसमें वेक्टर्स को परपेंडिकुलर था लाइन, फोर्थ क्वेश्चन था ना कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। अब चौथा क्वेश्चन था ये, इधर इधर। अब ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इनडायरेक्टली ये लाइन इसको भी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये B1 को भी परपेंडिकुलर होगा। सेम चीज, रिक्वायर्ड लाइन L2 को परपेंडिकुलर है, और L2 और B2 का क्या रिलेशन है, तो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड लाइन B2 को भी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं पूरा L1 हटा दूं थोड़ी देर के लिए और पूरा L2 हटा दूं, तो तुमको नहीं लगता ये फोर्थ क्वेश्चन होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इनको परपेंडिकुलर हो जाएगा, और रिक्वायर्ड लाइन को क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व। B1 कहां से मिल जाएगा, लैम्बडा के बाजू में B1 दिया है, म्यू के बाजू में, बस तुमको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करने का, फिर बाद में फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने का। है क्लियर? अब 6.1 हो गया अपना। अब 6 पॉइंट के लिए अपने को चाहिए, 6.2 के लिए चाहिए डिस्टेंस। तुमको चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, किससे किसके बीच का डिस्टेंस। सबसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन, ठीक है, पॉइंट जिसको हम बोलते हैं अल्फा बार एंड लाइन। लाइन का इक्वेशन याद है तुमको, क्या था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर नहीं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। तो जो बोल रहा वो ये है, लेकिन बोलते समय अलग है ना, लेकिन ये और ये अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। ऐसा लिखेगा तो ये कार्टेशियन भी हो सकता है, मैं उसको कैसे समझ में आएगा, तो कार्टेशियन लिखना चाहता है या वेक्टर लिखना चाहता है। क्लियर है? हाँ, तो पहला पेज नंबर 201, उस पर दिया डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, तो एक पॉइंट है और एक लाइन, इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, या डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो मैं ऐसा लिख लो, वैसा दिया टेक्स्ट बुक में, मुझे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। एक फॉर्मूला उधर उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है डिस्टेंस का, अंडर रूट में क्या है, अल्फा माइनस ए बार, अल्फा बार माइनस ए बार, 201, कहा हो तुम लोग, अल्फा बार माइनस ए बार द होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस है, माइनस क्या, ऐसा कुछ है, इसका स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है जिसमें तुमको अल्फा बार चाहिए, तो यहां पे तुमको अल्फा बार मिल जाएगा,
पॉइंट, ये लाइन पे तुमको एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए बार, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम अगर ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा। अच्छा, बी बार क्या था याद है? बी बार पैरेलल वेक्टर। तो हर चीज तुमको गिवन है, ये एक तरीका निकालने का। एक दूसरा तरीका है जो तुमको स्कूल में सिखाया था। मतलब अगर तुमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, समझो 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स का मैं बोला कोऑर्डिनेट दिया है, इसका 1 2 3 है, इसका 4 5 6 है, और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला स्कूल का, हाँ, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर अंडर रूट। तो वो फॉर्मूला भी तुम यहाँ यूज कर सकते हो। देखो फिर से मैं बताऊं, पॉइंट लाइन, मैं यहां से ना लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो परपेंडिकुलर, जिसको बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर। मुझे P पता होगा, मैं अगर किसी तरह से ये ढूंढ लूं इसका कोऑर्डिनेट, तो मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। एक पॉइंट, m मतलब दूसरा पॉइंट। ठीक है, कभी कभी तुमको सिर्फ यही पूछा होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कभी कभी डिस्टेंस पूछा होता है। तो तुम ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुमको याद रह जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। फॉर्मूला कैसे आएगा? अब इसको अज्यूम करो, ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? देखो, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ इसको पाइथागोरस थ्योरम जैसा। अगर तुम मुझे देखोगे पूरा सॉल्विंग, क्या था पाइथागोरस थ्योरम, याद है? क्या है? इधर से बताओ, इधर से बताओ क्या है। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं तो पी ए स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए एम स्क्वायर। करेक्ट है? प्लस ए एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पी ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। मेरे को यही चाहिए, ये डिस्टेंस है मेरा। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? मतलब पी ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। अब पी और ए दोनों का मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है, सॉरी डायरेक्शन रेशियो बोलो, क्या है वो? कोऑर्डिनेट्स से क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। नहीं रे, फॉर्मूला नहीं रे, वो अल्फा बार और ए बार में दिया होता है, क्या बोलते हैं इसको, चल पता, मैं भूल गया। पी का वैल्यू दिया अल्फा बार, ए का दिया है ए बार। तो जब पी ए है, ठीक है, नहीं पी ए नहीं लेना अपन, एपी लेते, एपी। अब एपी मतलब, एपी वेक्टर मतलब होता है, पी वेक्टर का वैल्यू क्या है? नहीं नहीं, डायरेक्शन रेशियो नहीं, तो कुछ बोलते मैं, वो मैं भूल गया, आ नहीं रहा वो वर्ड। नहीं, हाँ, पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर अल्फा बार है और ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, तो ये फॉर्मूला होगा। करेक्ट है? अब ए एम निकालना है मुझे, ये इसमें ए का वैल्यू मुझे पता है, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, लेकिन एम का पोजीशन वेक्टर मेरे को पता, तो फिर हमने ये पूरा इस्तेमाल किया सॉल्विंग ए एम निकालने के लिए। इनडायरेक्टली ये है तुम्हारे लिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम। बस तुमको ये याद रखना है, ये हाइपोटेनस है, ये तुम्हारे लिए क्या है? ए एम। बस तुमको ये याद रखना है, अगर ये याद रख लिया तो डिस्टेंस आराम से हर बार मिल जाता है। क्लियर है? समझ में आ जाएगा? ठीक ठीक है, अब निकालना है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। नेक्स्ट पार्ट, स्क्यू लाइंस। व्हाट इज स्क्यू लाइंस? लाइंस, कौन सी 2 लाइन? वेरी गुड, क्या बात बोलते हैं। तो ये लोग इसको पैरेलल भी बोल सकते थे, वो भी 2 लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग 2 लाइंस भी होती है। स्क्यू लाइंस मतलब क्या, कौन सी लाइंस?
हाँ ऑड वाइज है, डॉट ले यहाँ पे, नहीं नहीं, ए तुमको अभी तक कितनी लाइन पता है? कितने टाइप की? दो टाइप की लाइन होती है, एक पैरेलल लाइंस और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब एक दो ऐसी लाइन जो दोनों नहीं होती है, हाँ, ना वो एक दूसरे को पैरेलल है, ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग है, ना दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, ना ही इंटरसेक्टिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ना एक दूसरे को पैरेलल होंगे, ना एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे निकालना है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकालना क्या है? अब ये पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है, आप तो बोलोगे ये कट करेगा आगे जाके, नहीं करेगा, वो डायग्राम ऐसा लग रहा है लेकिन नहीं करेगा। अब देखो ये गैप ज्यादा है और ये गैप, तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, इन दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर पैरेलल लाइन होती है तो तुम कहीं पे भी निकालो डिस्टेंस, हर जगह डिस्टेंस सेम मिलेगा, लेकिन स्क्यू लाइन में ऐसा नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो उसका भी फॉर्मूला तुमको दिया है, क्या? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यह है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अच्छा ये वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। कार्टेशियन तुमको दिया नहीं है लेकिन मैं तुमको बता दे रहा हूं कार्टेशियन फॉर्मेट। दिया है तुमको, तो डी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में तुमको क्या करना है? अब डिनोमिनेटर याद कैसे रखने का? ये डिटरमिनेंट सॉल्व पर आता है तुमको क्या? पहला नंबर लेते हैं, कैंसिल करते हैं और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? b1 c2 माइनस b2 c1, हाँ c1 b2 b2 c1, फिर क्या? a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस क्या? a1 b2 माइनस ठीक है, दिया है कि नहीं दिया? ठीक है। इसका स्क्वायर है क्या? नहीं है, पूरा होल स्क्वायर नहीं है, हाँ। ये है तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में, इधर सुन, कौन से फॉर्म में? तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कार्टेशियन में पूछा है तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। अब समझो अगर बोला है इंटरसेक्टिंग लाइन है, मैं बोल रहा हूं टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग होता है तो डिस्टेंस कितना होता है? हाँ, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। मतलब इसका न्यूमरेटर क्या? a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2, इसका आंसर इक्वल टू क्या आने वाला है? और अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में जाऊं तो उसका भी न्यूमरेटर, इसका आंसर भी इक्वल टू क्या आने वाला है? समझ में आ गया? तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे डिस्टेंस हमेशा कितना देगा तुमको? याद रखना, क्लियर है? लिख लो लास्ट पार्ट 6.2 के लास्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ये है पहला वाला क्या था? स्क्यू लाइंस का क्या था? स्टार्टिंग क्या था? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट में था, इधर क्रॉस प्रोडक्ट है b वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या? यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर निकालना आता है तुमको? कैसे निकालते हैं? ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बस तुमको ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। किसके लिए? डिस्टेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? डिस्टेंस निकालने। क्लियर? ठीक है, लिख लो। एक्सरसाइज 6.2 मैंने सारे फॉर्मूलेस लिख दिए तुम्हारे लिए यहाँ पे साइड में, ताकि सम सॉल्व करते समय अपने को इजी कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो। हाँ, मतलब किसी पॉइंट, ठीक है, फिलहाल पॉइंट रखो, तो पॉइंट से पी, क्या पॉइंट है? पॉइंट क्या है? ठीक है, ये पॉइंट है। फिर आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, आगे क्या है? अबे वो लाइन है, और ये जो है ये है तुम्हारा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या है? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या चाहिए तुमको? डिस्टेंस। किसके किसके बीच का डिस्टेंस? किसके किसके बीच का डिस्टेंस? पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। सुनना है? तो पहला स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज सेम, क्या है? इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। समझ में आ गया? तो मैंने तुम उसको बता दिया कि भाई जो परपेंडिकुलर निकालने बोल रहे हो वो तुम्हारा कुछ नहीं, वो डिस्टेंस है। इन शॉर्ट क्या है? मतलब ये फॉर्मूला। तो मुझे क्या चाहिए? अल्फा बार, ए बार, और क्या चाहिए? बी बार। तो मिलेगा कैसे? जो पॉइंट गिवन है वो तुम्हारे लिए अल्फा बार हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन में मुझे ए बार और बी बार चाहिए होता है, जो वेक्टर में मिलता है। तुम्हारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में? कार्टेशियन। तो उसको कन्वर्ट करो वेक्टर में। किसमें कन्वर्ट करो? ठीक। अब पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते। तो मैं स्टेटमेंट लिखा रहेगा ना उधर से, क्या? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अल्फा बार एंड लाइन R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लैम्डा B बार इज, ये फॉर्मूला। इसके बाद तुम क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे पूरा। अब आ जाओ, तुम्हारे पास अल्फा बार क्या दिया? अल्फा बार दिया ना पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कर लेते हैं हम लोग। क्या है कार्टेशियन इक्वेशन? क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? क्या दिया तुमको? चलो बताओ जल्दी। x प्लस 1/2 y माइनस 3/3। हाँ, प्लस 1/। अब याद है मैं तुमको बताया ये ए बी सी है, ये किसकी वैल्यू होती है? बी बार की। ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है? बी बार की। और ये जो नंबर्स है ये वैल्यू होती है ए बार की। किसकी? क्या है वैल्यू? +1 है, तो तुम इधर लिखोगे -1। आर बार इज इक्वल टू क्या? -1i प्लस 3j -1k प्लस लैम्डा, और जो डिनोमिनेटर वो तुम्हारा बी वेक्टर हो जाएगा। क्या? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। समझ में आ गया? हाँ, तो चलो अब इधर हियर अल्फा बार क्या है तुम्हारे लिए? पॉइंट। क्या है वो? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। हर चीज वेक्टर्स में लिखनी है तुमको, आई जे के फॉर्मेट में। ठीक है, इधर ए बार क्या है? -i प्लस 3j माइनस k। बी वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j। अब जो जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए था, अल्फा बार, ए बार, बी बार, सब मिल गया। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, क्या क्या जरूरत है वो निकालना है। इसके बाद क्लियर है? इतना लिखो, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है।
अब ये चाहिए अपने को, पहले से क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए अल्फा माइनस ए, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्या हो जाएगा अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हाँ क्या है बताओ, हाँ डायरेक्ट आंसर बता ना, अरे अल्फा माइनस ए डायरेक्ट आंसर बताओ ना, अच्छा मैं लिख लेता हूँ वापस, चलो बताओ क्या अल्फा क्या था, अल्फा क्या था, 2i माइनस 3j, हाँ प्लस के, ए वेक्टर -1 3 माइनस के, हाँ बी वेक्टर 2 3 1, ठीक है। सबसे पहले चाहिए मुझे अल्फा माइनस ए, किधर बी वेक्टर है ना के के पास, हाँ अल्फा माइनस ए मतलब इन दोनों को माइनस करना है, अब कैसे माइनस करने बोला था मैंने, आई को आई के साथ, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3i -3 याद रखना ए वेक्टर नेगेटिव है तो सबका साइन चेंज होगा, तो -3 मतलब -6j प्लस, और ये माइनस में किसमें चेंज हो जाएगा प्लस, 1 + 1 मतलब 2k। अच्छा मुझे सिर्फ अल्फा माइनस ए नहीं चाहिए, मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और उसका क्या चाहिए स्क्वायर, देखो इधर अल्फा माइनस ए चाहिए मुझे, तो मैंने अल्फा माइनस ए निकाल लिया, लेकिन अब मुझे अल्फा माइनस ए का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट क्या है 3, जे का क्या है 9 36 4 कितना 36 + 4 40 + 9, ये होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। मुझे मैग्नीट्यूड का क्या चाहिए स्क्वायर, याद रखना अब चीजें, ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 आया था, 7 का स्क्वायर होता है 40, अब और क्या चाहिए मेरे को, मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किसका किसका, अल्फा माइनस ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। क्या होगा डिटरमिनेंट, डॉट प्रोडक्ट में क्या डिटरमिनेंट आता है, तो मारे एक चमाट, क्रॉस प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट आता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो इसको कितना 6 -18, जे किधर आ रहा है डॉट प्रोडक्ट में भाई, आई जे के नहीं आता, बोला तो है 2 × -1 कितना -18 -2 मतलब -20, 6 - 20 मतलब -14, ठीक है। और मुझे चाहिए बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2² + 3² - 1² कितना 1 कितना 9 + 1 10 14, सब वैल्यू मिल गई, सिर्फ वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट करनी है, क्या हो जाएगा therefore रिक्वायर्ड लेंथ क्या है अंडर रूट, क्या पहला टर्म क्या है 49 माइनस ऊपर वाला टर्म क्या है -40 अपॉन √40, करेक्ट है, चलो ठीक, आगे क्या, ये दोनों डिवाइड हो सकता है, -√14 बचेगा, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा कितना √35, तो इसका आंसर हो गया √35, समझ में आ गया, ये एक तरीका है सॉल्विंग का। क्वेश्चन नंबर 1 का अब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, एक हमने फॉर्मूला देख लिया, दूसरा तरीका है, अब जो मैं तुमको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मैं m फाइंड आउट करूंगा, क्या फाइंड आउट करूंगा ए बुक छोड़ी था ध्यान दे, ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करने का है m,
ठीक है, तो लिखो, मैं बताता हूँ वैसा। अच्छा चलो मैं लिखता हूँ। मैं बोला लेट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। m क्या है मेरा, क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ये जो p से मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, किसके ऊपर, समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ बुक छोड़ दो तुम थोड़ी देर के लिए अपना, मत देखो उसमें, इधर ध्यान दे खाली। ठीक है, तो m मेरा है p से ड्रॉ किया हुआ एक स्ट्रेट लाइन, किसके ऊपर, जो गिवन लाइन है उसके ऊपर। तो मैं बोला लेट m बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p टू गिवन लाइन। क्लियर है? इसका वैल्यू मुझे पता है, मुझे बस इसका वैल्यू चाहिए। अगर इसका वैल्यू तुमने ढूंढ लिया तो तुम यहां यूज कर सकते हो स्कूल वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ढूंढने का कैसे, अब m किसके ऊपर लाई कर रहा है, m किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर। लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है। मैं बोला सिंस m लाइज ऑन द गिवन लाइन, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m, कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब कैसे निकलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ m, अब कैसे निकालने का, ये जो लाइन का इक्वेशन है तुम इसको इक्वल टू कंसीडर करोगे लैम्डा। क्या कंसीडर करोगे, अब सपोज करो ये नहीं है दोनों पार्ट, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिलेगा, 2 डिवाइड में इधर ही क्या हो जाएगा, +1 उधर की क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2 लैम्डा माइनस 1। वैसे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1। ये होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ m। क्लियर है? कौन से फॉर्मेट में मिलेगा मुझे, लैम्डा के। कौन से फॉर्मेट में मिला, लैम्डा के। मुझे बस लैम्डा का वैल्यू चाहिए। क्या ढूंढना है अब तुमको आगे, लैम्डा का वैल्यू। नहीं इधर से नहीं, बता तो क्या करना है। ये पार्ट क्लियर है अभी तक? तो सबसे पहले तुमने लिखा कि क्या लाइन पॉइंट क्या है और उसका कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली लिख लिया, यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के। तुम इधर लैम्डा ले लो, म्यू ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले लो, बस लिखना तुमको एक्स वाई जेड का वैल्यू है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन। डायरेक्शन रेशियो याद है क्या है, क्या था यार, हाँ एबीसी क्या था, 2 3 माइनस 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया। फिर इसके बाद अब सीक्वेंस याद रखो, स्टेटमेंट, एम का कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? इसके बाद तुमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मैं लिख रहा हूं पी एम इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले टर्म को पहले टर्म से, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म को, तो 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, अच्छा प्लस 3 माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, मल्टीप्लाई किया। इन सब का आंसर इक्वल टू आएगा 0। इन सब के आंसर को इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, ये सॉल्व करके क्या मिल जाएगा मुझे, कैसे, 2 2 जा, अब सिर्फ लैम्डास देखो क्या है, और नंबर्स, और ये कितना रहा, ठीक, इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया -8/14। ठीक,
हाँ, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, -4/7 ये हो गया मेरा लैम्डा। अब ये लैम्डा का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा m का वैल्यू। इसका वैल्यू ढूंढो, क्या आएगा, क्या हो जाएगा, इधर पुट करके डायरेक्ट बताओ मेरे को वैल्यूज क्या आएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करते बैठूंगा। इधर क्या हो जाएगा, हाँ उसके बाद -1 भी तो करने का। हाँ तो हाँ, -8/7 -1 कितना, कॉमा, हाँ -12/7 +3, तो 7 3 21, 21 -12 9, ये होगा 9/7 माइनस लैम्डा है तो मतलब 4/7 -1, क्योंकि ये माइनस में ऑलरेडी, तो -3/7। अच्छा, अब अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कोई क्वेश्चन है जिसमें तुमको पूछा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो सिर्फ, हाँ ऑल्सो लेंथ पूछा है ना, कभी कभी पूछा होता है, देखो इधर 6 क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, मतलब खाली पूछा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत, इसके बाद वाला स्टेप निकालने की जरूरत नहीं, इतना निकाला फुट मिल गया, तुम्हारा काम क्लियर है। अब इसके बाद तुम निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस पीएम, पुराना फॉर्मूला क्या, x2 - x1 प्लस 9/7 +3 -3/7 -1। अब इसका आंसर चेक करो, अब इसका आंसर वही आना चाहिए तुम्हारा पहले वाले का आया था, √35। चेक कर लेना तुम, इसका आंसर भी √35 यूनिट्स आना चाहिए। तो एक सम सॉल्व करने के दो तरीके, एक में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एक में हम परपेंडिकुलर निकाल के फिर सॉल्व, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के सॉल्व करेंगे, तो तुमको जो बेटर लगे तो तुम वो यूज कर लो, ठीक है। ठीक, मुझे चाहिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, हाँ ठीक है, किसका किसका, पी और एम का, ठीक है। तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है उनको माइनस करो, ठीक है, हाँ माइनस करो, एम को पी से, क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा -1 -2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा -3, 3 लैम्डा +3, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस, ये हो जाएगा 3 लैम्डा +6, +1 किसमें चेंज हो जाएगा, -1 में, ये हो जाएगा -λ -2। तो याद रखना पीएम का डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या, एम का कोऑर्डिनेट माइनस पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है। अब गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हाँ, सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, इसलिए दोनों के डायरेक्शन रेशियो को क्या करने का है, मल्टीप्लाई 2 लैम्डा -3 +3 3 लैम्डा +6 -1 -λ -2 इज इक्वल टू, तुम क्या कंसिडर करोगे, 0। इसको सॉल्व करोगे फिर लैम्डा का वैल्यू निकालोगे, 3 3 9 10 14 18 20 20 में कितना रहे, 1 -1 +1 -1, तो लैम्डा आ रहा है मेरा -1, ठीक है। फिर इसका वैल्यू कहां पुट करोगे, एम में, क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर लो,
-3 0 0, ठीक है। अब निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? -3 तो -3, हाँ ठीक है। अब निकालना है तुमको पीएम। क्या था फॉर्मूला? -3 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 0 -1 25 9 1। तो अगर तुमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है सिर्फ, तो ये लास्ट स्टेप है, ये तुम्हारा सिर्फ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और आगे डिस्टेंस पूछा है या रिक्वायर्ड लेंथ पूछा है तो ये
चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्या है लाइन? x plus 1 upon 7 equal to y plus 1 upon minus 6 1 एंड दूसरी लाइन x minus 3 upon 1 y minus 5 upon 2 minus 2 z minus 7 upon 1। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन दिया कौन से फॉर्मेट में है? कार्टेशियन, मतलब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मुझे क्या क्या चाहिए? x2 x1 a1 a2 y2 y1। ठीक है, तो x के साथ जो है ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x1 क्या है मेरा, साइन चेंज कर लिया -1, y1 क्या है -1, z1 क्या है -1, आपका साइन चेंज कर लिया। ठीक है, x2 क्या है 3, y2 क्या है 5 और z2 क्या है 7, फिर a1 b1 c1। अच्छा सॉरी, a1 नीचे क्या है b1 नीचे क्या है और c1 z के नीचे क्या है, नीचे सेम 1, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा 1। सारा वैल्यू मिल गया। फिर ये सब वैल्यू शिफ्ट उठा के कितना लिखने का तुमको? फॉर्मूला। बस तुमने उठाया, फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व। कुछ भी अलग करने का नहीं। तो चाहिए तो न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व कर। मैं चाहिए तो x2 - x1 करके देना, न्यूमरेटर अलग सॉल्व कर ले। तो क्या है ऊपर, पहले फॉर्मूला लिख ले। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर फॉर्मूला। ठीक है, इधर फॉर्मूला लिखा, फिर मैं ऊपर अलग सॉल्व कर रहा हूं। क्या? x2 - x1। क्या है x2 - x1? 3 + 1, y2 - y1 मतलब 5 + 1 7 + 1, फिर a1 क्या है 7 - 6 1 1 - 2 1। ये मेरे लिए है क्या? x2 - x1। क्या ये? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये तुम सॉल्व करोगे, फिर इसी के साथ डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करोगे, पूरा डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करोगे और ये दोनों का वैल्यू उठाइए, किधर लिख दोगे? फॉर्मूले में। 4 हो जाएगा 4 6 8 4 7 1 6 - 6 - 2 8 1 1। फिर डिनोमिनेटर में इधर जरा नॉर्मल मल्टीप्लाई करके अब इधर क्या लिखा है? ठीक है, तो तू इसको जरूरत भी नहीं, तू अलग से सॉल्व कर। ये सॉल्व कर लिया, फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दे, इसका जो भी आंसर आएगा वो। और नीचे क्या बोला है? b1 c2 क्या है? b1 c2 -6, बीच में क्या साइन है? माइनस। फिर क्या बोला है? b2 c1 कितना, लेकिन बीच में साइन क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? समझा? फिर डिनोमिनेटर, ये तो एडिशन करके स्क्वायर निकालने आता है ये तुमको, ये नॉर्मली इजीली सॉल्व। तो तुमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। समझना क्या? एक वेक्टर में और एक क्लियर है। 7th वाला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है बाय कंप्यूटिंग द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? तुमको डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है, ये वाले तरीके से, ये वाले तरीके से। अगर डिस्टेंस 0 आया, कितना है डिस्टेंस? 0, तो मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग है। मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया था अगर इंटरसेक्टिंग है तो डिस्टेंस क्या आएगा? 0। तो अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है सॉल्व करने के बाद तो लाइन इंटरसेक्टिंग है, अगर डिस्टेंस 0 नहीं आ रहा है तो लाइन इंटरसेक्टिंग। तो यही करना है तुमको इस क्वेश्चन में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के बाद बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या। तो हमने तो अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और वैसे ही 2 क्वेश्चन दिए हुए, क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन में
8वें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इंटरसेक्ट, दो लाइंस दिए हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अब उधर भी कौन से फॉर्मेट में दिया क्वेश्चन? कार्टेशियन में। तो तुमको x1 y1 पता है, x1 y1 z1 क्या आएगा सुजीत? x1 का वैल्यू लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्या 1 y1 +1 -1 z1 x2 y2 z2 नहीं दिए तो 0। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सब गिवन है। अब मैं बोल रहा हूं सिंस द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है और कार्टेशियन में दिया है क्वेश्चन, मतलब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला था उसका न्यूमरेटर इक्वल टू आएगा 0। अब बस तुम यहां पे वैल्यू पुट करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे और तुमको क्या मिल जाएगा? नहीं, हाँ अगर इंटरसेक्टिंग बोला तो सिर्फ ये, जैसे अगर इसमें दिया होता वेक्टर फॉर्मेट में तो भी मैं न्यूमरेटर को ही लेता, नीचे वाला नहीं देगा। अगर इंटरसेक्टिंग दिया है तो डिनोमिनेटर की जरूरत, डायरेक्टली न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो ये है तुम्हारा कौन सा 8वां क्वेश्चन। तो इसी के साथ साथ 6.2